ऑन सेइंग प्लीज बाय एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर का ऐसे है ऑन सेइंग प्लीज, ये आज हम पढ़ेंगे। एजी गार्डिनर 1865 to 1946, who wrote under the name Alpha of the Plow, was a famous English essayist and journalist. एजी गार्डिनर, जिसने अपना नकली नाम रखा था अल्फा ऑफ द प्लो, वो एक जाना माना एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट होता है जो अखबार में आर्टिकल्स लिखता है। ही रोट अबाउट एवरीडे लाइफ इन अ सिंपल एंड एलिगेंट वे। ये बड़ी शानदार बात है कि कोई व्यक्ति सिंपल से सिंपल चीज़ को लिटरेचर बना करके लोगों के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डाले। तो एजी गार्डिनर ने सिंपल लाइफ, एवरीडे लाइफ, हर रोज जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बड़े शानदार तरीके से लिखा है। हिज एसेज ऑफन टीच मोरल लेसन्स थ्रू स्मॉल ऑर्डिनरी इवेंट्स। बड़े ही छोटे छोटे, बड़े ही आम घटनाएं जो दिन में हमारे साथ होती हैं, लगभग किसी न किसी व्यक्ति के साथ हर रोज होती हैं, ऐसी घटनाओं से मोरल लेसन्स, नैतिक शिक्षाएं निकाल करके लाया है गार्डिनर। ऐसे जो है ऑन सेइंग प्लीज, गार्डनर शोज हाउ स्मॉल एक्ट्स ऑफ पोलाइटनेस लाइक सेइंग प्लीज एंड थैंक यू हेल्प मेक लाइफ स्मूदर एंड मोर प्लेजेंट फॉर एवरीवन। इस ऐसे में गार्डनर हमें ये बताते हैं कि विनम्रता के छोटे छोटे काम, जैसे प्लीज कह देना, थैंक यू कह देना, हमारे लाइफ को कैसे स्मूथ, हमारी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकता है, ज़्यादा खुशगवार बना सकता है, हर किसी के लिए ऐसा हो सकता है अगर हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। द essay begins with a story about a liftman, elevator operator, who became angry because a passenger said top instead of top please. ये ऐसे जब शुरू होता है तो एक लिफ्ट, बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं उनमें लिफ्ट होती है, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट का लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको एलिवेटर भी बोलते हैं। लिफ्ट मैन कह सकते हैं आप, एलिवेटर ऑपरेटर कह सकते हैं उस आदमी को आप। उसको जो लोग आते और उन्हें जाना होता फिफ्थ फ्लोर, तो कहते फिफ्थ फ्लोर प्लीज, फोर्थ फ्लोर प्लीज, सेकंड फ्लोर प्लीज, टॉप प्लीज। तो लेकिन एक आदमी आया और उसने कहा कि टॉप इंस्टेड ऑफ टॉप प्लीज, टॉप प्लीज नहीं बोला उसने। तो वो जो लिफ्ट मैन था या एलिवेटर ऑपरेटर था, वो इस बात पर गुस्से हो गया। फीलिंग इंसल्टेड, उसने कहा कि इसने प्लीज नहीं कहा। द लिफ्ट मैन थ्रू द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। गुस्से में आकर के उस पैसेंजर को उसने लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। गार्डनर सेज द लिफ्ट मैन्स डिमांड फॉर पोलाइटनेस वाज रीजनेबल। गार्डनर का कहना है कि लिफ्ट वाले आदमी की ये डिमांड के पोलाइट होकर के, विनम्र होकर के वो टॉप प्लीज कहता, ये तर्क संगत है, उसे कहना चाहिए था। टॉप प्लीज कहने में उसे क्या फर्क पड़ता था। हाउएवर हिज यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट पैसेंजर वाज रॉन्ग। लेकिन उसने प्लीज नहीं कहा तो इसने वायलेंस करके उसको लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। ये इसका भी गलत था कि उसका प्लीज ना कहना गलत था और इसका वायलेंस करना गलत था, उसके साथ जो है अ, हिंसा करना गलत था। द लिफ्टमैन वॉज राइट इन हिज डिमांड फॉर सिविलिटी। देखिए, लिफ्टमैन ने एक सिविल डिमांड की थी कि वो प्लीज कहे, बट ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज वायलेंस। और आखिर में जब वायलेंस जो एलिवेटर ऑपरेटर ने किया उसके लिए उसको सजा मिली। गार्डिनर असर्ट्स दैट देयर इज नो लॉ दैट फोर्सेस पीपल टू बी पोलाइट। देखिए, कोई कानून आपको, आप कोई कानून नहीं कहता कि आप किसी को नमस्ते करें, करना ज़रूरी है, किसी के पैर छुएं या किसी को सलाम करें या किसी को प्लीज़ कहें या किसी को थैंक यू बोलें, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगेन, देयर इज़ नो राइट टू पनिश समवन फॉर बीइंग रूड। कोई आदमी अगर विनम्र नहीं है तो उसको आप सजा दे दें, ये ऐसा भी कोई कानून नहीं है। दो बैड मैनर्स आर नॉट क्राइम, बुरे मैनर्स क्राइम नहीं है, बट दे कैन सर्टेनली पॉइजन सोशल एनवायरनमेंट। लेकिन कोई भी आदमी बैड मैनर्स वाला है तो वो सामाजिक वातावरण को जहरीला बना सकता है, समाज में लोगों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्टीम ऑफ जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। पूरे साल में जितने क्राइम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर जहरीलापन होता है तो बुरे मैनर्स में होता है, ऐसे इसका ऐसा मानना है। वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू आर स्मॉल बट पावरफुल। ऐसे शब्द
छोटे छोटे होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। गार्डनर कॉल्स देम द स्मॉल चेंज ऑफ सोशल लाइफ। ये सोशल लाइफ के छोटे छोटे सिक्के हैं। दे कोस्ट नथिंग, कुछ पैसा नहीं लगता उनमें, बट मेक पीपल फील रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। अगर आप कहते हैं तो लोगों में रेस्पेक्ट की भावना, लोगों में वैल्यू की भावना उत्पन्न होती है। पोलाइटनेस हेल्प्स पीपल गेट अलोंग एंड प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम बिकमिंग कोल्ड एंड सेल्फिश। देखिए, विनम्रता से सोसाइटी कोल्ड होने से, सेल्फिश होने से बचती है। ये बाद वाला पैराग्राफ मैंने पहले पढ़ा दिया है, पहले वाला पैराग्राफ देखते हैं। गार्डनर पॉइंट्स आउट दैट द लॉ ओनली डील्स विद फिजिकल हार्म। देखिए, कानून सजा देता है अगर आपने फिजिकली किसी को हार्म किया है और प्रॉपर्टी डैमेज या किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। इट डज नॉट पनिश रूडनेस और बैड मैनर्स। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति के मैनर्स ठीक नहीं है तो उसको वो पनिश कर दे, या कोई आदमी बोलने का तमीज़ नहीं है किसी को तो उसको आप पनिश कर दो। अ पर्सन कैन बी रूड विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ। कोई भी आदमी बुरा व्यवहार कर सकता है और साथ में ये भी होता है कोई कानून भी नहीं तोड़ा। हाउएवर रूड बिहेवियर कैन हर्ट फीलिंग्स मोर डीपली देन फिजिकल इंजरी। कई बार फिजिकल इंजरी को आदमी भूल जाता है, रूड बिहेवियर को नहीं भूलता है। बिल्कुल, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है और आपको जीवन में इसे अपनाना चाहिए कि किसी के साथ रूड बिहेवियर किया हुआ जो है व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। ही सेज वन पर्सन्स एंगर कैन इजीली स्प्रेड एंड स्पॉयल रिलेशनशिप्स। ऐसे इसका मानना है कि एक आदमी का एंगर रिश्ते खराब कर सकता है, चारों तरफ बुरा वातावरण पैदा कर सकता है। जस्ट एज वन पर्सन काइंडनेस कैन इंप्रूव द मूड ऑफ मैनी अदर्स। एक दयालु व्यक्ति अगर आपको मिलता है, कई सारे लोगों को मिलता है, तो उन कई सारे लोगों का मूड ठीक कर सकता है। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन की तरह फैलता है बुरे मैनर्स, इसी तरह से गुड मैनर्स भी इन्फेक्शन की तरह अच्छाई फैलाते हैं। ये मानना है गार्डनर का। Gardner tells a story about a kind and cheerful bus conductor who always remained polite no matter how difficult his job was. देखिए, कंडक्टर का काम बड़ा मुश्किल होता है। दिन में एक जगह जाना, एक सिरसा से हिसार जाना और हिसार से सिरसा वापस आना, या हिसार से दिल्ली जाना या सिरसा से दिल्ली जाना और वापस आना। और बस में इतनी भीड़ होती है, सारी भीड़ को क्रॉस करते हुए अगला बस स्टॉप आने से पहले सभी टिकट देना होता है। और बीच में अगर कोई फ्लाइंग आ गई तो मतलब उसके लिए मुश्किल होता है कि अगला स्टेशन आने को है और आपने टिकट क्यों नहीं काटी, तो वो उसके ऊपर डाउट पैदा करता है। तो कंडक्टर का काम काफ़ी मुश्किल होता है, बार बार बस को क्रॉस करके जाना। बदतमीज़ लोग भी होते हैं, सब टाइप के लोग उसमें होते हैं। तो बस कंडक्टर जो था, गार्डिनर कहता है, एक बस कंडक्टर, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ये तो इंग्लैंड की बात कर रहा है। एक बस कंडक्टर था, बड़ा दयालु था, बड़ा पोलाइट था, और उसका जॉब बड़ा डिफिकल्ट था, फिर भी वो हमेशा पोलाइट रहता था। दिस कंडक्टर लेट गार्डिनर राइड द बस विदाउट पेइंग व्हेन ही हैड नो मनी इन हिज पॉकेट। कई बार कोई ऐसा मुसाफिर आ जाता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, और पैसे मेरे खो गए हैं, या मेरे पास आज पैसे हैं ही नहीं। ऐसे में कहता वो बस कंडक्टर ने एक बार उसको बिना पैसे के भी सफ़र करने दिया। ही अपोलोजाइज सिंसियरली व्हेन ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन गार्डिनर्स फूट। गार्डिनर के पैर के ऊपर पैर रखा गया तो सिंसियरली उस कंडक्टर ने अपोलोजाइज किया कि माफ़ी मांगी कि भाई साहब गलती हो गई, गलती से पैर रखा गया। मोर ओवर द कंडक्टर वो जेंटल एंड हेल्पफुल टुवर्ड चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड डिसेबल्ड। बहुत ज़रूरी है ये, इसी को शिक्षित कहते हैं। वो कंडक्टर जो था बड़ा जेंटल था बच्चों के प्रति, बूढ़े लोगों के प्रति, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के प्रति। गार्डिनर सेज दिस मैन्स पोलाइटनेस मेड एवरीवन अराउंड हिम हैप्पियर। गार्डिनर कहता है कि उसके चारों तरफ के सब लोग बड़ी प्रसन्न हो जाते थे जब उसकी पोलाइटनेस, उसकी विनम्रता देखते थे। हिज गुड मूड मेड हिज हार्ड जॉब ईजियर एंड स्प्रेड जॉय टू अदर्स। उसका अच्छा मूड, उसका अच्छा व्यवहार उसके जॉब को भी आसान बनाता है और चारों तरफ खुशियां फैलाता है। गार्डिनर कंपेयर्स मैनर्स टू वेदर। गार्डिनर तुलना करता है कि मैनर्स वेदर की तरह होते हैं, मौसम की तरह होते हैं। पोलाइट एंड चीयरफुल पर्सन इज लाइक सनशाइन। एक चीयरफुल, एक खुशगवार व्यक्ति सूरज की चमक की तरह होता है, मेकिंग एवरीवन फील बेटर। और उससे हर व्यक्ति, जैसे सूरज की धूप निकलते ही सर्दियों में व्यक्ति, इंग्लैंड में तो सूरज की धूप 12 महीने ही अच्छी लगती है, तो वहाँ इतनी तेज़ धूप इंडिया जैसी नहीं होती है, तो एवरीवन, हर किसी को प्रसन्न करती है वो धूप। उसी तरह एक पोलाइट व्यक्ति, चीयरफुल व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न करता है। बट रूड एंड एंग्री बिहेवियर इज लाइक बैड वेदर। लेकिन किसी का रूड होना, किसी का बुरा बर्ताव करना
या गुस्से हो जाना, ये बुरे मौसम की तरह होता है। इट स्प्रेड्स ग्लूम एंड अनहैप्पीनेस, उससे जो है ना निराशा फैलती है, अप्रसन्नता फैलती है। इन द लास्ट पार्ट और ऐसे के आखिर में गार्डिनर सेज दैट आफ्टर वॉर पीपल हैड बिकम हार्शर एंड लेस पोलाइट। जी हाँ, आप देखें कि दुनिया में दो विश्व युद्ध हुए और दोनों विश्व युद्ध जो है 14 से 18 वाला या 39 से 45 वाला, दोनों विश्व युद्ध बड़े ही बुरे थे। और जो लोग युद्ध से प्रभावित हुए उन लोगों में एक चिड़चिड़ापन और एक जीवन का मीनिंग लॉस्ट हो गया था। तो वो लोग बड़े हार्श हो गए थे और कम पोलाइट हो गए थे, उनके मतलब व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया था। गार्डनर कहता है ही विशेस पीपल वुड रिटर्न टू काइंडनेस एंड जेंटलनेस। वो कहता है युद्ध हो गए, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका, अब लोगों को वापस दयालुता पर और विनम्रता पर लौट जाना चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ एनी लॉ, इसलिए नहीं कि कोई कानून उन्हें सजा देगा, बट बिकॉज ऑफ देयर ओन गुड नेचर, अपनी ही नेचर के हिसाब से, कानून से डर के नहीं। जिस तरह देखिए आप लोग हेलमेट पहनते हैं इसलिए पहनते हैं कि पुलिस वाले चालान ना कर दें, इसलिए कभी नहीं पहनते कि उनका सिर सुरक्षित रहे। तो लोग कानून से डर के कानून की पालना करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करते। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहें कि अच्छी नेचर होना, कानून हालांकि पनिश नहीं कर सकता हमें, किसी से ढंग से व्यवहार ना करें तो, लेकिन अच्छी नेचर होना अपने आप में एक गुण है। ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड चेस्टरफील्ड who once met a rude man who refused to move aside on the pavement। एक एग्जाम्पल और देता है लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कि एक आदमी उसको मिला, बड़ा ही रूड था, उसने कहा कि पेवमेंट पर दो आदमियों के बराबर नहीं करने की जगह नहीं थी कि थोड़ा साइड में होकर के मुझे निकलने दे। चेस्टरफील्ड calmly stepped aside and said, I always give the wall to the scoundrel। वो लॉर्ड चेस्टरफील्ड का एग्जाम्पल देता है कि चेस्टरफील्ड को किस तरह से बदतमीज आदमी मिला, तो चेस्टरफील्ड ने उसको क्या कहा, कि मैं हमेशा गुंडों को जगह दे देता हूँ निकलने की। हिज क्लेवर एंड पोलाइट रिप्लाई शोड दैट ट्रू सिविलिटी इज स्ट्रोंगर देन रूडनेस। कि उसका क्लेवर, बहुत ही चालाक आंसर था, पोलाइट था, और वो ये दिखा रहा था कि वो विनम्र व्यक्ति था और बदतमीज लोगों के साथ वो मत्था नहीं मारता था। Thus, on saying please, Gardner teaches the politeness is not just good manners। politeness सिर्फ अच्छे manners ही नहीं है, it is a moral duty। ये हमारी moral duty भी है। सेइंग प्लीज या थैंक यू कोस्ट नथिंग, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं प्लीज कहने में, थैंक यू कहने में, बट इट कैन मेक लाइफ काइंडर। इससे लाइफ दयालु बन जाता है, सोसाइटी बेटर बन जाती है। वी कैन नॉट फोर्स पीपल टू बी पोलाइट बाय लॉ। हम कानून के हिसाब से लोगों को पोलाइट होने के लिए, विनम्र होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि कानून ऐसा कहता है, बट वी कैन चूज टू बी पोलाइट अवर सेल्व्स। हमें पोलाइट होना चाहिए, सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कि एक उदाहरण पेश करना चाहिए। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन सेल्फ कंट्रोल। देखिए असली ताकत है कि आपका अपने आप पर कंट्रोल रहे, पेशेंस पर कंट्रोल रहे, दयालुता पर कंट्रोल रहे, नॉट इन एंगर और रिवेंज। बदला लेने में या गुस्सा करने में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। द पोलाइट मैन में लूज द मेटीरियल एडवांटेज। जो आदमी विनम्र होता है वो मेटीरियल एडवांटेज, यानी कि कोई भौतिक चीज़ें खो सकता है, बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर उसकी हमेशा जीत होती है, ऐसा मानना है गार्डिनर का।